नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है। कुछ फिर क्वेश्चन लेके आए हूँ आपके लिए। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे भाई। जी कैश प्रैक्स चैनल आपका है, आपका भाई अजय पूनिया। मैं अकेला इसका मालिक नहीं हूँ भाई, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, नौकर हूँ। सांसें चल रही हैं तो जिंदा हूँ, पता नहीं कब कोरोना से और बीमारी से लोग मर जाएं, मैं भी मर जाऊँ, कोई बड़ी बात नहीं। तो जब तक हूँ तब तक मैं आपके लिए काम करता रहूंगा आखिरी सांस तक। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नाम लिखा मैंने एम एम, ये तमिलनाडु तमिलनाडु विधानसभा के, याद रखोगे, नए अध्यक्ष बन गए हैं। हाँ जी, तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, याद रखोगे। अपावू एम, याद रखोगे। और वहां पर कौन? स्टालिन। हाँ जी, स्टालिन वहां पर क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने तमिलनाडु के अंदर, याद रखोगे आप इस क्वेश्चन को प्लीज। दूसरा क्वेश्चन है तोक्ते, कई जगह इसका नाम ताउते है, ताउते ताउते। और ये नाम याद रखो म्यांमार देश ने रखा है। और ये 2021 का पहला चक्रवाती तूफान है, चक्रवाती तूफान है अरब सागर के अंदर, अरब सागर के अंदर पहला तूफान 2021 का तोक्ते। अगर हिंदी की बात करूं तो ताऊ याद कर लेना भाई, ताउते ये नाम दिया म्यांमार देश ने, याद रखोगे। 2021 का पहला चक्रवाती तूफान मैंने आपको बता दिया है। और उसके साथ तीसरा क्वेश्चन है, एक लेडीज है पाम गोसल, ये सिख महिला है, प्रथम सिख महिला है, याद रखोगे। ये स्कॉटलैंड के अंदर कंजर्वेटिव याद रखोगे संसद की सदस्य चुनी गई है। स्कॉटिश संसद के अंदर, स्कॉटलैंड की संसद के अंदर चुनी जाने वाली पहली भारत की प्रथम महिला, याद रखोगे, भारतवंशी सिख महिला है, याद रखोगे। स्कॉटलैंड, याद रखोगे, वहां पर उस संसद के अंदर नाम इसका पाम गोसल। तीसरा क्वेश्चन है केपी शर्मा ओली। हाँ जी, ये नेपाल की बात याद करते। नेपाल की संसद का नाम क्या है? जातीय पंचायत। इसका जो निम्न सदन है, प्रतिनिधि सदन है ना, याद रखोगे, उसके अंदर 275 सीट थी। और वहां पर याद रखोगे, सीधी सी बात है, केपी शर्मा ओली को विश्वास मत विद्या देवी भंडारी जो राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा केपी शर्मा ओली को आप आइए अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। वहां पर ये बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए। 275 सीटें थी और 275 सीट में से याद रखोगे इनको 136 की जरूरत थी, याद रखोगे। 124 इनके विपक्ष में पड़े हैं और ओली साहब मात्र 93 वोट ही प्राप्त कर सके। विश्वास मत वो हार चुके हैं। नेपाल की संसद का नाम जातीय पंचायत बताया मैंने, आप याद रखना। और फिफ्थ क्वेश्चन है सहतूत, आप खाते हो सहतूत, और सहतूत पालन के, सहतूत के जो कीट होते हैं उनके पालन को क्या बोलते हैं? मलबरी। कुछ बताना मुझे, सेरिकल्चर जो भी होता होगा। तो शहतूत सलमा ये बांध है दोस्तों, ये दोनों ही बांध अफगानिस्तान में, कहां पर है ये? अफगानिस्तान में। सहतूत और सलमा नाम के जो बांध हैं अफगानिस्तान में, भारत इनका सहयोग कर रहा है बनाने में। और तीसरा बांध अफगानिस्तान का दहला जो बांध है ना, इसके ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। दहला बांध के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और तालिबान के खिलाफ यूएसए की, अमेरिका की जो सेनाएं हैं, जो बाइडेन ने क्या कहा है? 1 सितंबर तक मैं अपनी सेनाओं को वापस बुला लूंगा, याद रखिए आप इस बात को, ठीक है। फिर अगला नाम है जी, छठे नंबर क्वेश्चन पे, सैली बुजबी, याद रखोगे। वाशिंगटन पोस्ट जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है, इसकी पहली महिला कार्यकारी संपादक नियुक्त कर दी गई है। 143 सालों के इतिहास में पहली महिला है जो वाशिंगटन पोस्ट की कार्यकारी संपादक मंडल में शामिल की गई है, याद रखिए। और इस वाशिंगटन पोस्ट का मालिक एलन मस्क है। अब आप मुझे बताइए, एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में नाम आता है एलन मस्क का, उसकी कौन सी अंतरिक्ष, लास्ट वाला वीडियो देखिए जा करके पता चलेगा आपको, ठीक है जी। फिर जी डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्सटेड, इनको याद रखोगे 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दे दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरकी सिंह थिल्सटेड को। और ये विश्व खाद्य पुरस्कार याद रखोगे 1986 में डॉक्टर नॉर्मन डी ब्लॉग द्वारा शुरू किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 1986 में नोबेल पुरस्कार विजेता है डॉक्टर नॉर्मन डी ब्लॉग, जिसको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। संसार में मैक्सिको के अंदर छोटे
बोनी किस्म की गेहूं उगाने के लिए इनका नाम जाना जाता है, याद रखोगे आप इसको। ठीक है जी। जोस जे कट्टर, इनको कार्यकारी याद रखोगे। क्या बना दिया गया है आरबीआई ने, मुझे बताइए आप। इनको कार्यकारी निदेशक मंडल के अंदर शामिल कर लिया गया है। किसने? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जोस जे कट्टर को कार्यकारी निदेशक बना दिया गया है। इनको आरबीआई का याद रखिए। फिर जी बिल नेल्सन को इनको नया प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। किसका? नासा का। नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एजेंसी अमेरिका की है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। 29 तारीख थी, बताइए मुझे कौन से महीने की तारीख है 29, जब नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। तो नासा का नया प्रशासक कोई पूछे आपसे, बिल नेल्सन, याद रखिए आप। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, हाँ जी, ये मुंबई वासी, मुंबई में इनका बचपन बीता है। फिलहाल ये यूएसए की नागरिक है और इनको 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार दे दिया गया है। शेख जायद बुक पुरस्कार, अरबी भाषा की खतरनाक प्रोफेसर है, याद रखो। डॉक्टर ताहिरा अरबी भाषा की बहुत बड़ी विद्वान है और अरबी भाषा पे इन्होंने किताब लिखी है, एक बुक लिखी है, अरबी भाषा पे एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसी बुक के लिए इनको 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध हमारे भारत के मुंबई, याद रखोगे, मुंबई में इनका बचपन बीता है। फिलहाल नागरिक कहां की है? ये यूएसए की है। फिर ऐसी बात करते हैं, मैंने लिखा म्यूकरमा इकोसिस, ये बहुत ज्यादा मार्केट चल रहा है, इसको बोलते हैं ब्लैक फंगस। हाँ जी, जो कोरोना कोविड-19 के रोगी हैं, हमारे बिहार राज्य में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, उनको ब्लैक फंगस, फेफड़ों में, लंग्स के अंदर ये फंगस हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, वो व्यक्ति को मार देता है। अगर ब्लैक फंगस का साइंटिफिक नेम पूछे तो मैंने यहां पर लिख दिया है, कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन है ये। फिर है जी एन विद्याधर, ये है जी राष्ट्रीय कोविड-19 जो सुपर कमेटी है ना, उसके अध्यक्ष हैं एम विद्यासागर। राष्ट्रीय कोविड-19 सुपर राष्ट्रीय जो कमेटी है ना, राष्ट्रीय कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन है? विद्यासागर जी हैं, याद रखिए। और जब कोविड की बात याद आती है तो मैं हर बार नया बताता हूं आपको। केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है, भारत के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन सब के अंदर जल्दी से जल्दी उनको अनिवार्य कर दिया गया, वहां पे आप ऑक्सीजन का प्लांट लगाएंगे, सभी मेडिकल कॉलेज भारत के, याद रखिए आप। फिर है जी 13 मई 1952, हाँ जी आज ही है, मैंने 13 नंबर पे लिखा है इसको, आज ही है। तो आज ही के दिन हमारी संसद का प्रथम अधिवेशन, प्रथम सत्र शुरू हुआ था, याद रखोगे 3 अप्रैल याद रखोगे 1952 को, याद रखोगे 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। और 17 अप्रैल 1952 को किसका किया गया था? याद रखिए लोकसभा का, और इनका सत्र बुलाया गया था। पहला संसद का सत्र शुरू हुआ था हमारा 13 मई 1952 को, याद रखिए इस क्वेश्चन को। फिर अलेक्जेंडर जेवेरेव, ये जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव है, जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने मैड्रिड ओपन दूसरी बार जीत लिया है, याद रखिए। अलेक्जेंडर जेवेरेव ने मैड्रिड ओपन दूसरी बार जीत लिया है, पहली बार इन्होंने 2018 में भी इस टूर्नामेंट को जीता था। टेनिस के खिलाड़ी हैं जर्मनी के, याद रखिए। फिर जी मैंने लिखा कॉलोनियल पाइपलाइन नेटवर्क है, याद रखोगे इसको हैक कर लिया गया था अमेरिका के अंदर ये नेटवर्क है, कॉलोनियल पाइपलाइन नेटवर्क अमेरिका का है, इसको हैक कर लिया गया था और इसी कारण वहां पर अमेरिका में आपातकाल इमरजेंसी भी लगाई गई, याद रखो इस क्वेश्चन को आप। 16 नंबर क्वेश्चन पे है, मैंने एक वर्ड लिखा है आर्गेनिया दिवस। आर्गेनिया एक पेड़ है जी, ये 10 मई को मनाया गया है। आर्गेनिया एक ट्री की, एक प्लांट, याद रखो ये पेड़ की प्रजाति है। आर्गेनिया दिवस 10 मई को मनाया गया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आर्गेनिया पेड़ या ट्री किस कंट्री में या किस महाद्वीप में पाया जाता है। फिर है जी सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ आपको पता है। फिर मैंने लिखा पुनीत रंजन, ये डेलाइट के सीईओ हैं। फिर मैंने लिखा शांतनु नारायण एडीबी, ये तीनों ही व्यक्तियों को टास्क फोर्स के अंदर शामिल कर लिया गया है। और इस टास्क फोर्स का काम क्या है कि भारत के अंदर कोविड के जो महामारी फैली हुई है कोरोना की, उसको किस प्रकार नियंत्रित किया जा रहा है, उसमें कैसे जल्दी से जल्दी उसको कवर किया जाए, तो उसकी देखरेख के लिए एक कार्यकारी
टास्क फोर्स बनाई गई है, उसमें सुंदर पिचाई, पुनीत साहब और शांतनु जी तीनों ही शामिल कर दिए गए हैं। फिर है जी कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आते हैं, हरियाणा के पेपरों में तो ये आते हैं क्वेश्चन जरूर। कोटक महिंद्रा बैंक का समझौता हुआ है, ई लिखा मैंने, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, एन से क्या नेशनल, ए से एग्रीकल्चर, एम से मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने डिजिटल भुगतान के लिए, ऑनलाइन भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक नेशनल क्या बताया, ए से एग्रीकल्चर मार्केट ने डिजिटल भुगतान के लिए कोटक महिंद्रा बैंक से टाई अप किया, समझौता किया, याद रखिए इस बात को। फिर मैं लिखा डॉक्टर इविता फर्नांडिस को 2021 का युद्धवीर सिंह मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया गया है। डॉक्टर इविता फर्नांडिस को युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया गया। युद्धवीर सिंह 1897 में इनका जन्म है, वहां से लेके, और ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे हैं, आजादी के आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया है युद्धवीर सिंह ने, तो इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिर जी श्यामला गणेशन, ये बेंगलुरु, ये कहां की है, बेंगलुरु की शिक्षिका है, ये टीचर है, और इसको इकेबाना मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इकेबाना एक जापानी फूलों को सजाने की कला है, इकेबाना, उसके लिए जापान ने इनको राइजिंग ऑफ द सन पुरस्कार दिया है। राइजिंग ऑफ द सन पुरस्कार बेंगलोर की टीचर श्यामला गणेशन को दिया गया है इकेबाना कला के लिए। इकेबाना जापानी फूलों को सजाने की एक क्या डेकोरेशन करने की कला है, आर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लिखा मैंने ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, ये क्या है, याद रखोगे, फोक सिंगर है ये, पॉप गायक है। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन पॉप सिंगर है, इनको पुरस्कार दिया गया है वुडी गुथरी पुरस्कार 2021। वुडी गुथरी का जन्म 1912 में हुआ था, ओकोहामा यूएसए का एक प्रांत है वहां पर, और ये वुडी गुथरी बहुत अच्छे गायक सिंगर थे, बहुत बढ़िया, याद रखोगे तो उनके नाम से, वुडी गुथरी सिंगर थे अमेरिका के, उनके नाम से पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2021 का पुरस्कार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को दिया गया है। अगला नाम लिखा आरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम त्रिपुरा राज्य ने शुरू किया है। आरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम त्रिपुरा राज्य का है, और जब आरो का नाम याद आता है तो आप क्या याद करोगे, याद रखोगे अरविंद घोष के नाम से यहाँ पर ये छात्रवृत्ति दी जाती है त्रिपुरा से। और जब छात्रवृत्ति की बात याद आई तो यहीं पे अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के MBBS के जो छात्र हैं उनको भी मासिक वजीफा, जम्मू MBBS छात्रों को जम्मू कश्मीर सरकार भी मासिक वजीफा देगी, याद रखिए। फिर मैं लिखा फिलिपोन्स मार, हाँ जी, ये केरल के धर्मगुरु हैं, याद रखोगे। इनका उपनाम है चिरियुडे पिथायु, केरल के धर्मगुरु हैं, और भारत के अंदर सबसे लंबे समय तक बिशप रहने वाले, बिशप ईसाइयों का समझ रहे हो, धर्मगुरु याद रखोगे, तो सबसे लंबे समय तक चर्च के बिशप रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं का था। इनका निधन हो चुका है। केरल राज्य की बात हो रही है, और जब केरल की बात याद आती है तो क्या, पिनाराई विजयन केरल के क्या बने हैं, दोबारा से क्या बन गए हैं, याद रखिए, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं, याद रखोगे। और ये अब मुझे बताइए पिनाराई विजयन है जो केरल के मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने 140 में से कितनी सीटें ली हैं, कितनी ली मुझे बताइए, 99 ली हैं, कितनी ली मुझे बताइए आप प्लीज। है जी अलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार, भारत के लिए बहुत सम्मान की बात, बहुत हमारी महिलाएं किसी क्षेत्र में कम नहीं है, तो अलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 का गीता मित्तल को दिया गया है। और गीता मित्तल जम्मू कश्मीर राज्य की, याद रखोगे, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थी, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की भूतपूर्व चीफ जस्टिस थी, मुख्य न्यायाधीश थी। गीता मित्तल को अलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 दिया गया है, और इसको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फीमेल जज, अंतरराष्ट्रीय जो महिला जज संगठन है, याद रखोगे, महिला मजिस्ट्रेट संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय, उसने इनको चुना है। और इनके साथ ही मैड्रिड, याद रखोगे, लूना रोसोसा, और ये लूना रोसोसा मैक्सिको की न्यायाधीश है, याद रखोगे, मैक्सिको के अंदर। तो ये अपना पुरस्कार गीता मित्तल उनके साथ शेयर करेगी, इन दोनों को मिला पुरस्कार, बड़ा खतरनाक पर्सन है। फिर लिखा मैंने
पंत, पी का मतलब प्रफुल्ल, सी से चंद्र पंत। याद रखोगे ये मेघालय राज्य के चीफ जस्टिस थे। मेघालय बोल दिया मैंने। मेघालय राज्य के हाई कोर्ट के भूतपूर्व क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। और इनको कार्यकारी टेम्परेरी अध्यक्ष बना दिया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है पूर्व न्यायाधीश पीसी पंत को, प्रफुल्ल चंद्र पंत को याद रखोगे। और ये मेघालय के क्या रहे थे, आप याद रखिए, ये मेघालय के हाई कोर्ट के क्या रहे थे, मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे, याद रखोगे। और उत्तरांचल या उत्तराखंड आप बोलते हो, उत्तराखंड के न्यायाधीश भी रहे हैं कोर्ट के अंदर, और भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश रहे हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन पढ़िए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, जितना मैं जल्दी बोलता हूं आपके फायदे के लिए। एक भाई ने कमेंट किया था, सर आप जल्दी, भाई टाइम बहुत कम है, बहुत कम पढ़ते हो, इतने पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, टफ कंपटीशन है, जान लड़ा दो अगर कुछ बनना है तो। फॉर्मेलिटी और झूठे डेकोरम को कोई नहीं पूछेगा। मिलता हूं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।